तो तैयार हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। शाग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो मीठे के शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार गुड़ वाले चावल हमने किस तरह से रेडी किए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से मिल जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 400 ग्राम बासमती राइस। यहाँ पर मैंने बासमती राइस पुराने वाले लिए हैं। अब मैं इनको धो लूँगी, 3-4 पानी अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी। अब मैं इनको भीगने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 400 ग्राम गुड़ लिया है। जितनी क्वांटिटी में मैंने चावल लिए हैं उतना ही मैंने गुड़ लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने 1 kg चावल लिए हैं तो 1 kg ही गुड़ लेना है। अगर हाफ kg लिया है तो हाफ kg चावल और हाफ kg गुड़। अब गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश 2 टेबलस्पून, बादाम 2 टेबलस्पून जिनको मैंने भिगो के छिलके उतार लिए हैं, 3 अदद सब्ज़ इलायची 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गिरी ली है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। गुड़ को मेल्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी गुड़ और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप पानी। हमने कोई चाशनी वगैरह रेडी नहीं करनी, बस गुड़ को मेल्ट करना है लो फ्लेम पे। गुड़ को मेल्ट करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो ये मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर मैंने एक स्टेनर रखा है और गुड़ को हमने स्टेन कर लेना है ताकि इसमें जितना भी कचरा वगैरह है वो निकल जाए। ये देखें कितना ज़्यादा इसमें कचरा है, तो इसको हमने इसी तरह से स्टेन कर लेना होता है। चावलों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पतीली में 2 से 2.5 लीटर पानी लिया है, तो ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है और चावलों को हमने फुल कुक कर लेना है। चावलों को कुक होते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो चावल यहाँ पे फुल कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको स्टेन कर लूँगी। तो चावलों को यहाँ पर मैंने स्टेन कर लिया है। ये देखें कैसे एकदम चावल खिले खिले हैं। अब इनको रख देते हैं साइड पे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फिर से एक पतीली ली है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून देसी घी। आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ इलायची जिनके मुंह मैंने खोल लिए हैं। इनको हमने कड़कड़ा लेना है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम, गिरी, किशमिश। अब सभी चीज़ों को 1 मिनट हमने कुक कर लेना है ताकि इनका फ्लेवर इनहेंस हो जाए। तो ड्राई फ्रूट आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं। किशमिश भी फूल चुकी है। इसमें मैं ऐड करूँगी मेल्ट किया हुआ गुड़। अच्छे से कर लेना है मिक्स और इसमें बॉयल आने का वेट करना है। गुड़ में बॉयल आना शुरू हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी बॉयल किए हुए राइस। मिक्स कर लेना है, हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है क्योंकि चावल हमारे फुल कुक हैं तो ये टूट ना जाए। अब मीडियम फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करना है चावलों को।
यहाँ पे चावलों को 2 से 3 मिनट मैंने मज़ीद कुक कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। चावलों को दम पे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितने ज़बरदस्त गुड़ वाले चावल रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़े के बने हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। तो तैयार हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा।